नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम नेपाल के उस सबसे पवित्र धाम की बात करने वाले हैं जो सच कहूं तो सिर्फ ईंट पत्थरों का कोई ढांचा नहीं है। एक सच्चे भक्त की नजरों से देखें तो ये साक्षात महादेव का अपना घर है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रहस्यमयी और अलौकिक दुनिया में एक साथ कदम रखते हैं। चलिए सीधे गहराई में उतरते हैं। बागमती नदी के तट पर बसे इस धाम की हवाओं में ही एक शाश्वत सत्य महसूस होता है। यहाँ आकर सिर्फ आस्था नहीं जागती, बल्कि मोक्ष का जो अटल विश्वास है ना, वो भी एकदम जीवंत हो उठता है। आखिर हम दुनिया के सबसे प्राचीन और रहस्यमयी शिव मंदिरों में से एक की बात कर रहे हैं, जो असीम शांति का वो केंद्र है जिसकी तलाश हर आध्यात्मिक साधक को होती है। भाग 1, ऐतिहासिक जड़ें। तो आइए देखते हैं कि सदियों से ये जगह भक्तों और साधकों को अपनी तरफ कैसे खींचती आ रही है। अब इतिहास के पन्ने पलटें तो पता चलता है कि ये मंदिर कोई आज का नहीं है, बल्कि 4वीं और 5वीं शताब्दी से यहीं मौजूद है। आज हम जो इसकी ये भव्य वास्तुकला देखते हैं ना, इसका पूरा पुनर्निर्माण और सौंदर्यकरण मल्ल राजाओं ने करवाया था। और ये पूरा का पूरा परिसर भगवान शिव के पशुपति स्वरूप को समर्पित है। पशुपति यानी हम सभी जीवों के नाथ, मतलब महादेव की कृपा हम सब पर, हर प्राणी पर एक समान बरसती है। भाग 2, रहस्य और हिरण का रूप। अब इस भौतिक इतिहास से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उस रहस्य को सुलझाते हैं कि आखिर शिव जी ने पूरे ब्रह्मांड में से इसी जगह को अपना धाम क्यों चुना। ये कहानी सच में आपके रोंगटे खड़े कर देगी। कथाओं के अनुसार एक बार महादेव अपना निवास स्थान यानी कैलाश छोड़कर इन जंगलों में आ गए और यहाँ वो एक हिरण का रूप धारण करके स्वतंत्र घूमने लगे। जब देवताओं ने उन्हें इस रूप में खोजा और वापस ले जाने की कोशिश की, तो उस ईश्वरीय संघर्ष में हिरण बने शिव का एक सींग टूट गया। और जानते हैं, वही टूटा हुआ सींग आगे चलकर एक दिव्य शिवलिंग के रूप में प्रकट हुआ। जी हाँ, आज हम उसी शिवलिंग की पशुपतिनाथ के रूप में पूजा करते हैं। भाग 3, द सिंबलिज्म, 4 मुख वाला शिवलिंग। इस विस्मयकारी कथा के बाद चलिए मंदिर के सबसे गूढ़ रहस्य की ओर चलते हैं, जिसके दर्शन मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाने की मान्यता है। तो सबसे दिलचस्प बात जो समझने वाली है वो ये कि यहाँ का मुख्य शिवलिंग कोई साधारण शिवलिंग नहीं है। ये एक अत्यंत रहस्यमयी 4 मुख वाला स्वरूप है। चारों दिशाओं में बने ये मुख शिव के अलग अलग रूपों को बहुत सटीकता से दर्शाते हैं। पूर्व की ओर जो मुख है वो तत्पुरुष है, पश्चिम का सद्योजात, उत्तर का वामदेव और दक्षिण का अघोर स्वरूप माना जाता है। और हाँ, इन सब के ऊपर जो अदृश्य और ऊर्ध्व दिशा है उसे ईशान स्वरूप कहा जाता है। ये पांचों रूप मिलकर पूरे ब्रह्मांड की संपूर्णता का निर्माण करते हैं। अद्भुत है ना। भाग 4, द स्पेक्टिकल, महाशिवरात्रि। अब जब हम इन आध्यात्मिक रहस्यों को समझ चुके हैं, तो जरा सोचिए यहाँ शिव की आराधना का सबसे बड़ा दिन कैसा होता होगा। चलिए उस अकल्पनीय ऊर्जा को महसूस करते हैं। महाशिवरात्रि के दिन सच बता रहा हूँ, ये पूरा परिसर दिव्यता के एक विशाल महासागर में बदल जाता है। लाखों श्रद्धालु, आप जहां भी नजर दौड़ाएंगे आपको शिव भक्तों की अथाह भीड़ दिखाई देगी, बस इस पवित्र धाम में महादेव का एक आशीर्वाद पाने को बेताब। और इस पूरी भीड़ के बीच जो सबसे प्राचीन और रहस्यमयी ऊर्जा लेकर आते हैं वो हैं हमारे नागा साधु। पूरे शरीर पर भस्म लपेटे, दुनियादारी और मोह माया से पूरी तरह विरक्त इन साधुओं की जीवन शैली और उनकी वो शक्तिशाली उपस्थिति इस पूरे आयोजन में एक ऐसा प्राचीन माहौल बना देती है जिसे शब्दों में बताना सच में नामुमकिन है। उनका ये वैराग्य ही इस महा आयोजन का सबसे बड़ा आकर्षण बन जाता है। जरा कल्पना कीजिए, चारों ओर गूंजती हजारों घंटियों की तेज आवाज और उस आवाज को चीरते हुए हर हर महादेव के गगनभेदी जयकारे। ये एक ऐसा संवेदी विस्फोट है ना, जो वहां मौजूद हर इंसान को पूरी तरह से शिवमय कर देता है। हवा के हर कण में एक कंपन सा होता है जो सीधे आपकी आत्मा से जुड़ता है। लेकिन जरा ठहरिए, इस असीम उल्लास और तीव्र ऊर्जा के बीच एक गहरी शांति भी विराजमान है। यहाँ एक सवाल मन में जरूर आता है कि आखिर पशुपतिनाथ को जीवन और मृत्यु के बीच का अंतिम सत्य क्यों माना जाता है। आइए उत्सव की इस चकाचौंध से थोड़ा पीछे हटते हैं और जीवन के उस परम सत्य और इसके शांत पहलू पर विचार करते हैं। भाग 5, बागमती नदी और मोक्ष। हमारे उस गहरे सवाल का जवाब हमें मंदिर से सटी हुई उसी पवित्र नदी के घाटों पर मिलता है।
बागमती नदी के ठीक किनारे बने शमशान घाट इस मंदिर के रहस्य को और भी गहरा कर देते हैं। यहाँ लोगों की ये परम मान्यता है कि इस पवित्र नदी के तट पर अंतिम संस्कार होने से आत्मा को सीधे मोक्ष मिलता है, जन्म और मरण के इस चक्र से हमेशा के लिए मुक्ति। और यही वजह है कि नेपाल और भारत से हजारों लोग अपने जीवन के अंतिम दिनों में यहाँ आते हैं, इस पक्के विश्वास के साथ कि उनकी ये आखिरी यात्रा उन्हें सीधे परमेश्वर के चरणों में ले जाएगी। तो सबसे अहम बात जो निकल कर आती है वो ये है कि जब कोई भक्त यहाँ आता है तो वो महज किसी पुरानी ऐतिहासिक इमारत में नहीं जा रहा होता, वो एक अत्यंत जीवंत आध्यात्मिक केंद्र में कदम रखता है। सदियों से लगातार हो रही पूजा, हवा में गूंजते मंत्रों की पवित्र ध्वनि और बागमती नदी की वो अटूट शांति, ये सब मिलकर एक ऐसी जागृत ऊर्जा पैदा करते हैं जिसे आप वहां कदम रखते ही महसूस कर सकते हैं। अंत में इन सभी ऐतिहासिक और पौराणिक मान्यताओं से बस एक ही गहरा निष्कर्ष निकलता है, पशुपतिनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये जीवन और मृत्यु के बीच का वो शाश्वत सत्य है जहां आपकी गहरी आस्था परम मोक्ष से गले मिलती है। ये स्वयं महादेव की दिव्य उपस्थिति का ऐसा साक्षात अनुभव है जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या हम अपने भीतर के उस परम सत्य को पहचानने के लिए सच में तैयार हैं। इसी विचार के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। हर हर महादेव।